जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो सोम प्रदोष व्रत की जो कथा है वो कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो भी हम ये व्रत करते हैं उसकी जो कथा हम सुनाते हैं, ये कथा आपको जरूर सुननी चाहिए कि उस कथा को सुनने से ही जो है हमें भगवान के प्रति जो विश्वास बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ती है। जो भक्तजन किसी कारण से व्रत लेने में असमर्थ होते हैं, व्रत नहीं ले पाते हैं, कथा उनको भी सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से जो है मनुष्य के अनेकों कष्टों का जो है निवारण हो जाता है। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है अब हम आपको सोम प्रदोष व्रत की जो कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज बोले कि हे 28,000 ऋषियों, अब मैं आपको जो है सोम त्रयोदशी व्रत का जो महात्म्य है उसका वर्णन करता हूं। इस व्रत के करने से जो है शिव पार्वती जो है अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर और मां पार्वती जो है इस त्रयोदशी तिथि का जो व्रत करता है उससे अति प्रसन्न होते हैं। प्रातः जो है इसमें जो है नियम यही है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करते हुए पूजन करे और भगवान शंकर जी को अर्घ्य प्रदान करे। ओम नमः शिवाय इस जो है इसका 108 बार जप करे और फिर जो है स्तुति करे। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा हुआ हूं, ग्रह दशा से ग्रसित हूं। हे दयालु, हे शंभो, हे कृपालु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे अभरदानी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जो 28,000 शौनक आदि जो ऋषि थे वो बोले कि हे पूज्यवर, हे सूत जी महाराज, हे महामते, आपने जो है यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। आप कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। ये जो है सब हम जानने की हमारी इच्छा हो रही है। तो महाराज सूत जी बोले कि हे 28,000 ब्राह्मणों, सुनो, मैं आपको जो है इसका वृतांत सुनाता हूं। सर्वप्रथम जो है एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का जो है स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धैर्य न था, उसको चाहने उसको देखने वाला कोई नहीं था, उसकी जो है किसी का प्रवेश करने वाला भी उसका कोई नहीं था। इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ जो है भीख मांगने के लिए निकल जाती और भिक्षा मांगती और भिक्षा में जो मिलता उसी से वह अपने और अपने पुत्र का जो है भरण पोषण करती थी, उनका पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी जो भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस लड़के पर जो है दया आ गई, वह उसे अपने साथ घर ले आई। वो लड़का जो है विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने जो है उसके पिता पर जो है आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ साथ पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को साथ लेकर के राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको भी जो है राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद जो है अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह जो है इस राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह जो है राजकुमार से कर दिया और ब्राह्मणी को जो है ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे, क्योंकि जो ब्राह्मणी थी उसका एक पुत्र था, दूसरा उसके पास जो है राजकुमार था। जो दो पुत्र उसके पास हुए तो उसको जो है ऋषि मुनियों की आज्ञा थी कि वो भगवान शंकर जी की प्रार्थना करे, हमेशा जो है प्रदोष का व्रत करता रहे, इससे जो है उसका कल्याण होगा। तो उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से उस राजकुमार ने जो है विदर्भ से शत्रु को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को जो है पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। तो राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया,
क्योंकि जो ब्राह्मण कुमार था उनके साथ वो बचपन से भाई की तरफ पला पोसा था, भाई के साथ रहा था, तो उन्होंने मिलकर के उसको जो है, उस राजकुमार ने जो है उस ब्राह्मण भाई को जो है अपना प्रधानमंत्री बना लिया और स्वयं वो जो है विदर्भ का राजा बन गया। तो राजकुमार ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के पास से फिरे, उसी प्रकार जो है भगवान शंकर जो है दूसरे भक्तों के दिन को भी फिरते हैं। इसमें कभी कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर जी जो है औघड़दानी हैं और वो देने में जो है वो ये नहीं देखते कि सामने लेने वाला पात्र है कि कुपात्र है। जो वो देते हैं तो वो फिर देते जाते हैं, लेने वाला अघा जाता है लेकिन देने वाला कभी नहीं अघाता, यानी देने में वो नहीं थकते, लेने वाला थक जाता है। भगवान शंकर जी ऐसे हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी जो है जिस प्रकार से उस राजकुमार और उस ब्राह्मणी के जो पुत्र था उनका जो है दिन को फेरते हुए उनका जो है आनंदमय जीवन किया, उसी प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों का जो है कष्टों को हरते हैं, उनके जो दुख भरे दिनों को जो है पलट करके उनको सुखमय कर देते हैं। तभी से जो है प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। उस ब्राह्मणी के बाद आगे से जो है उस ब्राह्मण कुमार ने और उस राजकुमार ने जो है इस व्रत का प्रचलन किया और उन्हें अपने नगर में और अपने गांव जो अपने शहर में जो है सब भक्तों को आज्ञा दी, सब जनों को आज्ञा दी कि वे प्रदोष का व्रत करें। तब से जो है इस संसार में ये प्रदोष का व्रत का बड़ा महत्व है, सभी लोग इसका व्रत करने लगे। इस प्रकार से शौनक ऋषि को समझाते हुए श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषिगणों, जो भी भक्तजन इस प्रदोष के व्रत की कथा को सुनता है, इसके व्रत को करता है, इसके पूजन को करता है, उसका अवश्य ही जो है उसका कल्याण होता है। भगवान भोलेनाथ जो है उसके सारे अमंगलों को हरते हुए, उनके कष्टों का निवारण करते हुए उनके जीवन में जो है आनंद भर देते हैं। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि वो जो है प्रदोष का व्रत करे। यदि किसी कारण से कोई व्रत करने में असमर्थ हो तो भी उन्हें जो है सुबह भगवान का पूजन करके, उनका अभिषेक करके कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही उन्हें जो है कुछ खाना चाहिए। जैसे कोई वृद्ध है या कोई अस्वस्थ है, कोई बीमार है, वो व्रत करने में असमर्थ है, उन्हें सवेरे प्रातः काल उठ करके ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए। इसके नियमों का पालन करते हुए भगवान का अभिषेक करते हुए अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान देवें, ब्राह्मण भोजन कराएं। उसके पश्चात जो है कथा श्रवण करने के पश्चात अपना जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भक्त लोग इस प्रकार से जो भी इस कथा को सुनता है या आगे सुनाते हैं तो भगवान भोलेनाथ जो है उसकी झोली भर देते हैं। भक्त लोग इस प्रकार से इस कथा को जो है आप भी आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है इस कथा को सुन सकें और सब जो है क्या पता किसके भाग्य जो है कब कहाँ किसके भाग्य जाग जाए, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए जो है अपना प्रयास रहना चाहिए कि हम जो है दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य अपना करते रहें। और यदि कथा आपको अच्छी लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भक्त लोग यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।